आप सभी भक्तजनों को धनतेरस की शुभकामनाएं। आपका मंगल हो, भक्तिमय तुम जीवन हो। भाई सही दुख कंदमूल फल खाए। दुख सहते कर कंदमूल फल खाना। देखिए दुख शब्द आया, सही दुख। संतों को दुख क्या होता है? ये जितने बंदर हैं जिनके विषय में लिखा है कि चले सकल बन खोजत सरिता सरगिरि खो, राम काज लय लीन मन बिसरा तन का छो। ये बानर लोग श्री राम काज में इतने लयलीन हुए कि बिसरा तन कर छो। देह की ममता, देह की आसक्ति नहीं है इनको, उठ गए उससे ऊपर उठ गए। देहासक्ति से ऊपर उठे ये संत लोग, श्री राम के सेवक हैं बानर लोग। तो इनको दुख क्या होगा? संसारासक्त जो प्राणी है उसको दुख होता है, शरीर में कष्ट हो या संबंधियों को कोई कष्ट हो, धन की हानि हो जाए, प्रतिष्ठा की हानि हो जाए, यही सब दुख होता है। लेकिन संत को दुख इससे नहीं, क्योंकि संत संसार से परे होते हैं ना। उनको दुख कब होता है? साहानिस्तन महच्छिद्रम तद्धि दुख महत्तमम यदा पुंसो हरेर नाम विस्मरणम किल जायते। संत को दुख होता है, कहा जब प्रभु का विस्मरण हो जाए। कहा विष क्या है, मरण क्या है? तो विस्मरण। प्रभु का विस्मरण ही संतों के लिए विष है, संतों का के लिए मरण है। संत दादू जी कहते हैं, दादू हरि का नाम जल मैं मछली तामाही, संग सदा आनंद करो बिछुरत ही मर जाए। देखिए कहा भगवान का नाम छूटे तो हम तुरंत हमारा प्राणांत हो जाएगा। संत को और आज दुख में प्रभु का स्मरण अधिक होता है सुख की तुलना में। तो हमारे कबीर बाबा तो यहाँ तक कह दिया, सुख के माथे सिल परो नाम हृदय ते जाय, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। श्रीमद् भागवत जी में तो माता कुंती दुख का वरदान मांगती है। ऐसा वरदान अपने सनातन धर्म में ही नहीं, विश्व के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं मांगा दुख का वरदान। माता कुंती माता एक उदाहरण है। कहा विपदः शन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत शात पुनर्भव दर्शनम। कहा कि श्याम सुंदर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगो बुआ जी। कहा दोगे? कहा तो विपदः शन्तु नः शश्वत। इसका अर्थ आचार्य ने क्या, विपदः इतना बड़ा संकट पड़े कि पैर रखने की जगह हमको न मिले, विपदा। शाश्वत आकर वह कष्ट, वह संकट टिक जाए नहीं कहीं। क्यों? तो कहा, पूछा भगवान ने क्या मांग रही हैं आप? कहा बिल्कुल होश हवास में मांग रही हूं। जब जब विपत्ति आई तब तब तुम आए। भीम को जहर दिया गया, तुम आए। लाक्षागृह में आग लगाई गई, तुम आए। द्रौपदी का वस्त्रण हुआ, तुम आए। आग लगे उस सुख में, उस संपत्ति में, उस राज्य में जिसकी प्राप्ति होने पर माधव अब तो हमें छोड़कर जाए। हमें नहीं चाहिए राज, हमें नहीं चाहिए संपत्ति, में नहीं चाहिए सुख, हमें केवल श्री कृष्ण जाए। लिखा है भक्तमाल में, भगवान रोने लगे। देख बीक लाई प्रभु आंखें भैरी आई, फिर घर ही को लाई कृष्ण प्राण तन धन है। महाराज हमको विपत्ति जी को आपका स्मरण होता है, संपत्ति नहीं चाहिए। तो भक्त को दुख संसार से नहीं होता, भक्त को दुख होता है प्रभु विस्मरण से। प्रभु भूल गए तो बस इससे बढ़कर दुख अब हो नहीं सकता।
दूसरी बात है, जो सेवानिष्ठ भक्त हैं, जिनकी निष्ठा प्रभु की सेवा में है, उनकी सेवा छूट जाए, यही सबसे बड़ा दुख है। देखिए, श्री अवध के संत बाबा श्री मणिराम दास जी महाराज के विषय में हमने संतों से सुना है एक कथा। जब शुरू में आए थे चित्रकूट से श्री अवध, तो एक जगह कहीं रहते थे श्री अवध में ही। तो उस समय की प्रथा के अनुसार रसोई का जो बर्तन होता था, और जितने लोग रहते थे सबको आपस में एक एक बर्तन करके सबको उसकी सफाई करनी पड़ती थी। और बाबा मणिराम दास जी महाराज को गौ चराने की सेवा मिली थी। तो एक दिन वो गौ चारण करके चला के आए, तो कहे हमारा बर्तन, देखा बर्तन किसी संत ने मल साफ कर दिया था। बस गए, आसन बांधा और चल दिए। महन जी के पास गए, कसरतन बोले क्यों आसन बंधा देख रहे हैं, क्या बात है, जा रहे हो? जो ही महन जी ने पूछा तो रोने लगे। बोले सरकार मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्यों? कहा कि हमारी सेवा छूट गई। जब हम सेवा ही नहीं करेंगे तो सरकार रहेंगे कैसे? बोले कि क्या सेवा छूट गई? कहा हमारे बर्तन किसी ने मल दिया। अब हमसे सेवा नहीं करें सरकार, तो बिना सेवा के मिला नहीं सकते। महन जी ने संतों को बुलाया, कहा देखो 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 इसका भाव देखो। तो सेवानिष्ठ संतों का सेवा ही जीवन होता है, सेवा ही प्राण होता है। देखिए हनुमान जी ने कहा है सुंदरकांड में, कहा हनुमान जब लौट के आए लंका से, तब कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। जानकी जी के विषय में कहा है, वहां दुख है। तो यहाँ है जब तब सुमिरन भजन न होई। तो जानकी जी को सुमिरन तो हो रहा है लंका में, लिखा है जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी रटति रहति हरि नाम, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। भजन तो रहा, सुमिरन हो रहा है। जब तब सुमिरन, भजन नहीं हो रहा। भजन माने भज सेवायाम धाव से इसका सेवा करना अर्थ होता है भजन का। जानकी जी जंगल आई क्यों? इसीलिए सब ही भांत पिय सेवा करी हों, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हों, पाए पखारी बैठ तरु छाही, करी हूँ बाव मुदित मन माही, सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोट ही सब निशिदासी। सेवा के लिए आए ना, तो लंका में चली गई तो सेवा छूट गया ना। यही है जब तब सुमिरन भजन। भजन तो हो रहा है, सुमिरन हो रहा है, सुमिरन हो रहा है, भजन नहीं, सेवा नहीं हो रही है। तो सेवा का दुख है, वही उनकी विपत्ति है। देखिए सेवानिष्ठ संत की सेवा छूट जाए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में का प्रसंग है, जो वाली को जब भगवान बहुत डांटे, जब बाण लगा गिर गया, उसके बाद जब पहला प्रश्न किया धर्म के हित आप मुझे क्यों मारे, तो भगवान ने डांटा। जब डांटा उसको तो वाली ने वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक कहा है। जब भगवान ने कहा कि मूढ़ तो ही अत्से विमाना नार सिखावन कर सिन काना, तो उन्हें तारा जैसी, तारा सामान्य स्त्री नहीं थी, समुद्र मंथन से उसका प्राकट्य हुआ है, इसीलिए पंचकन्या में होता। कहा तारा जैसी धर्मपत्नी की बात तूने नहीं मानी, तो वाली क्यों नहीं माना? वो इसको उत्तर दिया है वाल्मीकि रामायण में, त्वत्तो भंग बधमा कांक्षण वार्धमानोपि तारया, सुग्रीवेन सह भ्राता द्वंद्व युद्धमुपागत। सरकार रावण मेरा मित्र है, रावण से मेरी मित्रता है। मित्रता यह है कि लंका की ओर से कोई किष्किंधा पर चढ़ाई करे तो रावण पहले लड़ेगा मेरी ओर से, और यदि किष्किंधा के तरफ से कोई रावण पर लंका पर चढ़ाई करे तो मैं उससे युद्ध करूँगा। तो सरकार जानकी जी का हरण हुआ, अब रावण ने हरण किया, तो मैं तो मित्रता के शर्त के अनुसार आपकी सहायता नहीं कर सकता ना, आपका मदद नहीं कर सकता।
सरकार जब यह देह, यह शरीर श्री राम की सेवा न करे तो इस देह किस काम का। सरकार तो त्वत्तोहं बदमाकांक्षण, आपके हाथ से मरने के लिए ही जब सेवा नहीं कर सका इस शरीर के द्वारा श्री राम की, तो यह शरीर ढककर क्या करूंगा। तो त्वत्तोहं बदमाकांक्षण, आपके हाथ से मरने के लिए ही वार्जमानोपि तार्या, तारा के रोकने पर भी सुग्रीवेन सह भ्राता द्वंद्व उपागता, सुग्रीव से मैं युद्ध करने के लिए आ गया। अर्थात सेवा नहीं कर, सेवा नहीं तो जीवन नहीं। तो भक्त को अब यहाँ देखिए कहा ना, ये बानर लोग जो हैं वो भगवान के सेवक हैं। सेवक भी कौन, तो देह से ऊपर उठे हैं। तो इनको सुग्रीव जी मृत्यु दंड देंगे, इसका इनका भय, इसका दुख नहीं है। जब देह से जिसकी आसक्ति मिट चुकी है उसको मृत्यु का भय तो होगा नहीं। तो दुख किस बात का, दुख इस बात का है कि प्रभु श्री राम ने एक सेवा दी जानकी जी को खोज करने की, लेकिन हम खोज नहीं कर सके, हमारा जीवन व्यर्थ गया, यही दुख है। इसलिए मैंने कहा कि सही दुख सहो कब तक, जब लगी आप कंद मूल फल खाते रहना, उपवास छोड़ दो। कब तक, जब लगी आबो शीत ही देखी, जब तक जानकी जी का दर्शन करके मैं आ नहीं जाऊं। और सशक्त रहे, हो ही काज होगा, जानकी जी का दर्शन हम करके आए, कार्य होगा। क्यों कि हर्ष विषेखी, मेरे हृदय में अंतःकरण में हर्ष फूट रही है। देखिए लिखा है, महर्षि अंगिरा ने लिखा है, यात्रा के अंगिरा मनोत्साह, यात्रा के समय यदि मन प्रसन्न हो, आनंद लगे, समझिए हमारे कार्य की सिद्धि होगी जी। अशकुन कोई हो जाता तो गड़बड़ हो गया, लेकिन अगर मन में आनंद हो रहा है, उत्साह बढ़ रहा है जीवन में चलते समय, तो कहते हैं यह कार्य की सिद्धि का सूचक है। वे हनुमान जी कहते हैं काज मोहे हर्ष विषेखी, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। और यह कही नाई सबने कहूँ माथा, यह कह के सबों को प्रणाम। देखिए हनुमान जी, हनुमान का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन में मान का हनन कर लिया, कोई अपमान नहीं हनुमान। तो अब वहाँ तो उनसे छोटे छोटे बंदर भी हैं ना, लेकिन अस कही नाय सबन कहूँ माथा, सबको कहाँ मान है, सबको प्रणाम, छोटों को प्रणाम किया, बड़ों को प्रणाम किया। चले हनुमान, चले वो हर्ष है। किस बात का हर्ष है, तो श्री अध्यात्म रामायण में हनुमान जी ने कहा है, पश्यन्तु वानराः सर्वे गच्छन्तं मां विहाय सा, अमोघं रामनिर्मुक्तं महाबाणमिवाखिला, पश्याम यद्देव रामस्य पत्नीं जनकनन्दनीं, कृतार्थोऽहं पुनः पश्यामि राघवम्। यही हर्ष है, पश्याम यद्देव रामस्य पत्नीं जनकनन्दनीं, मुझे श्री जानकी जी का दर्शन होगा, माँ जानकी का दर्शन होगा। माँ जानकी के दर्शन से कृतार्थ हो हम, मैं कृतार्थ हो जाऊं। देखिए कृतार्थ का अर्थ क्या होता है, कृतार्थ का अर्थ होता है कृत अर्थ, जो चाहिए वो हो गया, अब कुछ करना नहीं है। जीव कृतार्थ होता है किस स्थिति में, खूब अधिक पैसा कमाया, कृतार्थ नहीं हो सकता। संपत्ति बटोर ली, प्रतिष्ठा मिल गई, ये कृतार्थ। लिखता है पद्म पुराण में, हरो यस भवेद भक्ति सकृतार्थो न संशय। भगवान में जिसका भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, वहां संबंध जुड़ जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, किसी महापुरुष का दर्शन हो जाए, तो वह कृतार्थ होता है। श्री माँ जानकी का दर्शन होगा तो कृतार्थ हो, हम कृतार्थ हो, मैं कृतार्थ। इसी बात का हर्ष है। आज का दिन मेरे लिए जीवन का सबसे श्रेष्ठ दिन होगा। सैव दिवसो धन्या माता च बांधवा पिता तश्च ये धन्यो यस्य विष्णु स्मरते। आज के दिन माँ का दर्शन होगा, मेरे जीवन का सबसे सुनहला जीवन होगा, दिवस होगा। माँ के चरणों पर गिर जाऊंगा, माँ प्रभु श्री राम का समाचार सुनाऊंगा, संवाद सुनाऊंगा। माँ हम पर आशीर्वाद हो, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दी। माता श्री जनक नंदिनी के दर्शन के
कि जो भीतर में जो तीव्रता है, भूख है, उसी के लिए चले हरसी। हनुमान जी हर्षा। और कैसे चले, देखिए एक एक बात हनुमान जी का, परम गुरु है हनुमान जी, शंकर भगवान। चले वो हरस, और कैसे चले, हिये धरी रघुनाथा, राम जी को हृदय में धारण करके रख के, अर्थात स्मरण करके। देखिए हम कैसे चलें। अपने देश में एक महापुरुष हुए हैं, सुख संप्रदाय के संस्थापक बाबा श्री चरणदास जी महाराज, उनका एक दोहा है, वैसे ही नाम जप हमेशा करें हम सब, लेकिन कहते हैं 4 समय में अवश्य करो, 4 समय बस। नाम ही लय जल पीजिए, नाम ही लय कर खा, नाम ही लय कर बैठिए, नाम ही लय चल रहा। नाम ही लय जल पीजिए, नाम ही लेकर खा, नाम ही लेकर बैठिए, नाम ही ले चल राह चलते समय भगवत स्मरण करके चलना चाहिए। कल्याण के आदि संपादक श्री श्री अनंत संपन्न श्री हमारा प्रसाद पोद्दार जी, भाई जी जिनको सब कहते थे, उनके यहाँ एक बार श्री मदन मोहन मालवीय जी आए, हिंदू विश्वविद्यालय काशी के संस्थापक महापुरुष थे। श्री मालवीय जी कितने बड़े महापुरुष थे, तो एक उड़िया बाबा के चरित्र में आया है, उड़िया बाबा काशी आए, तो काशी भगवत धाम है, शिव शंकर जी का धाम है, वहाँ 2-3 दिन रहे। तो साथ के लोगों ने कहा कि महाराज जी अब चले यहाँ से, दर्शन तो हो गए। तो उड़िया बाबा ने कहा नहीं, तीर्थ यात्रा का सबसे बड़ा फल है संत का दर्शन। अभी तक हम लोगों को श्री मालवीय जी का दर्शन नहीं हुआ, बिना उनका दर्शन किए हम नहीं जा सकते। देखिए इतने बड़े महापुरुष थे श्री मालवीय जी महाराज। तो मालवीय जी महाराज एक बार गीता वाटिका में भाई जी से हमारे साथ पोद्दार जी महाराज की अतिथि हुई, तो परस्पर चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने कहा, हनुमान प्रसाद मैं तुमको आज दुर्लभ वस्तु एक दे रहा हूँ, जो मेरी माँ ने मुझको दिया था, और वह इतनी दुर्लभ, इतनी अमूल्य है, इतना महिमा है उसकी, बड़ी प्रशंसा की। तो भाई जी लिखे हैं कि हम कहा, हमारी उत्सुकता बढ़ती गई, भाई कैसी कौन वस्तु है। और कहा मेरी माँ ने मुझे बताया था, जब कभी कहीं चलने लगो तो नारायण 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 कह के चलो। मैंने माँ के इस आज्ञा का पालन किया। तो कहते मालवीय जी कि मैं अनुभव कहता हूँ, जब भी नारायण नारायण कह करके चला तो कभी असफल नहीं हुआ, कार्य में कोई अमंगल रास्ते में नहीं हुआ। जब कभी तक कदाचित अधिक जल्दीबाजी के कारण जब नारायण नारायण कहना भूल गया तो वह उस यात्रा में असफल होकर लौटा। चलें कैसे, हनुमान जी कैसे चल रहे हैं, चले हरसी और हिये धरी रघुनाथा, राम जी का स्मरण, भगवान का स्मरण। भरत जी कैसे कैसे चल रहे हैं चित्रकूट के लिए, सौंपी नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाए, सुमिर राम सिय चरण तवा, चलो भरत दो भाई। देखिए यही चलना है, ये सीखना चाहिए। वहाँ सुमिर राम से चरण तवा, चलो भरत। ये हनुमान, इसे हनुमान जी बार बार आगे भी दिखेगा। आगे की चौपाई है, सिंधु तीर भूधर एक सुंदर। जब हनुमान जी समुद्र को लांघने का निर्णय किया तो देखा, यहाँ से यदि मैं छलांग लगाता हूँ तो यहाँ की पृथ्वी धंस जाएगी मेरे अधिक वेग के कारण। मुझे कोई सुदृढ़ आधार चाहिए कूदने के लिए। तो वही सिंधु तीर एक भूधर पर पहाड़ दिखाई दिया, पर्वत का। ये पर्वत को सुंदर कहा। सुंदर क्यों कहा?
का सुंदर इसलिए कहा कि इसका उपयोग श्री राम कार्य में हो रहा है। सुंदर कौन? कहते हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। वही सुंदर तन है ना, जिस शरीर को राम विमुख लहि विधि सम देही, कवि को विद न प्रशंसहिते। सुंदर शरीर कौन है? कहा जो शरीर, जिस शरीर को पा करके हम प्रभु की सेवा करें, भजन करें, यही जीवन की सुंदरता है। तो यह भूधर भी सुंदर हो गया। क्यों? कि इस यह राम काज में इसका उपयोग होगा, इसीलिए सुंदर हो गया कि हनुमान जी इस पर चरण रखेंगे। संत का, हनुमान जी जैसे इस महापुरुष का, संत का, परम भक्त के चरण रज का स्पर्श इसको मिलेगा, राम सेवा में लगेगा। इसीलिए भूधर सुंदर। और हनुमान जी कौतुक कोदि चढ़ोता ऊपर, खेल खेल में हनुमान जी चढ़ गए। इसके बाद बार बार रघुवीर संहारी, तरकयो पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर संहारी। काई बार बार का क्या अर्थ है? तो गोस्वामी जी का एक पद है विनय पत्र का, मन माधव को नेक निहारे, सुनु सठ सदा रंक के धन जो छीन छीन प्रभु ही संभारे। शोभाशील ज्ञान गुण मंदिर, सुंदर परम उदारे। रंजन संत अखिल अघ गंजन, भंजन विषय विकारहि। जो बिनु जोग यज्ञ व्रत संयम, गयो चहे भव पारहि। तो जनि तुलसीदास निशिबासर, हरिपद कमल विसारहि। मन माधव को नेक निहारे। सुन सठ सदा रंक के धन जो, छिन छिन प्रभु स्मारे। बार बार का अर्थ हुआ प्रत्येक क्षण। गोस्वामी जी ने लिखा है, श्वास श्वास प्रति नाम रट, श्वास वृथा जन होय। ना जाने ही श्वास को आवन होय न होय। तीन लोक की संपदा, श्वासा सम को नाही। सो श्वासा रघुवीर बिनु तुलसी वृथा न जाए। तो बार बार का अर्थ हो गया प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम। कहते हैं बार बार का अर्थ एक और कहते हैं, रोम रोम से। श्री हनुमान जी ऐसे महापुरुष हैं जिनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि होती है ना, रोम रोम से। कहते हैं नाम न पराशक्ति परे प्रभावं, प्रजानते मरकट राज राजा। यद रूप रागीश्वर वायु सोनुस्तद रोम कूपे ध्वनिमुल्ल शंतम। श्री हनुमान जी के रोम रोम से राम नाम की ध्वनि होती रहती है। और श्री अर्जुन जी, त्रेता द्वापर में श्री अर्जुन जी की कथा आई है, उनके भी रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि होती है। तो बार बार का अर्थ है हनुमान जी के रोम रोम से। और संहारी, यही भगवान संभालना क्या है हमको आपको जीवन में, यही संभालना प्रभु के नाम को। हमारे मिथिला में एक आचार्य हुए हैं, मिथिला रस के महान आचार्य श्री 108 श्री मोददाजी महाराज, उनका एक पद है,
सुमिरन संभारू छन छन वै मन सुमिरन संभारू छन छन वै मन तन धन जन ओ जीवन पल भर के नाही ठेकन औचक उड़ी जई हैं पंछी परन वही मन पाके दुर्लभ नर तन कियो नहीं यदि राम भजन नर कहू में पै हो नाही ठेकन वै मन जो चाहो अपनो कल्याण निर्भर करु राम भजन मान लिया मोद के कहन वै मन सुमिरन संभारो छन छन वै मन सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट करुणा अवतार अनंत विभूषित श्री राम हर्षण दास महाराज जी द्वारा स्थापित एक अद्वितीय विलक्षण संस्थान ऐसी महान कार्य में अपनी सेवा प्रदान कर अपना जीवन धन्य करें।